आज 14 साल बाद दिल्ली फिर से दहल गई। 10 नवंबर 2025 शाम के लगभग 6:50 पर लाल किले के पास एक कार में हुआ पावरफुल एक्सप्लोजन ने पूरी दिल्ली के आसपास अफरा तफरी मचा दी। इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हुई, कई जख्मी हुए और सबसे ज्यादा एक सवाल उठ गया, क्या ये एक एक्सीडेंट था या एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरा मामला। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वाइट हुंडई i20 कार लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास पार्क की गई थी। कुछ घंटों तक वो कार वहां खड़ी रही और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के एक इंटेंस एक्सप्लोजन हुआ। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसपास खड़ी व्हीकल्स और रोड के किनारे चले लोगों उसके शॉक वेव से गिर गए। आई विटनेसेस कहते हैं एक सेकंड में सब कुछ धुआं और आग में बदल गया। इनिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से 8 से 9 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, पर अभी रिसेंट पता चला है कि 9 से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने तुरंत साइट पर पहुंचकर फ्लेम्स को कंट्रोल किया, लेकिन तब तक सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। लाल किला जो कि टूरिस्ट हैवी एरिया है, उसके बिल्कुल पास ये ब्लास्ट हुआ। इसी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसे हाई अलर्ट इंसिडेंट कैटेगरी में रखा। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। ब्लास्ट के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, NIA और NSD टीम साइट पर पहुंच गई। एरिया को कम्प्लीटली सील ऑफ कर दिया गया। CCTV फुटेज निकाला गया और कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके ओनर का पता चला। कार हरियाणा में रजिस्टर्ड थी और ओनर का नाम सलमान बताया गया। पुलिस ने उसे डिटेंशन में ले लिया है। CCTV से एक और चीज क्लियर हुई है, ये कार ब्लास्ट से 3 घंटे पहले लगभग वहीं पार्किंग में थी। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं इसके अंदर एक पर्सन भी देखा गया जो ब्लास्ट से थोड़ी देर पहले कार से उतर के चला गया। अथॉरिटीज ने तुरंत UAPA और एक्सप्लोजिव एक्ट के सेक्शन के तहत FIR फाइल कर दी है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कार के मेटेलिक फ्रैगमेंट्स और रेसिड्यू सैंपल कलेक्ट किए हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि किस टाइप का एक्सप्लोजिव यूज हुआ था। दोस्तों, ब्लास्ट के नेचर को लेकर फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की इनिशियल रिपोर्ट आ गई है। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कार में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज हुआ था और इसमें अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल यूज हुआ है। ये कोई नॉर्मल गैस लीक या मैकेनिकल फॉल्ट नहीं था, ये क्लियरली प्लान डेटोनेशन लग रही है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि एक्सप्लोजिव मटेरियल मिलिट्री ग्रेड था जो नॉर्मली आम लोगों के पास नहीं होता। इसके पहले हरियाणा के फरीदाबाद एरिया से कुछ दिन पहले अराउंड 3000 किलो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस सीज किया गया था और अब एजेंसीज दोनों केसेस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ट्रेसेस जैश-ए मोहम्मद ग्रुप से मिलते जुलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी कार बम स्टाइल अटैक्स के लिए नोन है, जैसे पुलवामा ब्लास्ट। एक नाम जो अब सामने आया है वो है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट है। सोर्सेज कहते हैं कि वो दिल्ली के अंदर एक मेडिकल वर्कशॉप अटेंड करने के नाम पर आया था, लेकिन उसके कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। उसके मल्टीपल मोबाइल नंबर्स और सोशल मीडिया हैंडल्स ट्रेस किए जा रहे हैं और कुछ एनक्रिप्टेड मैसेजेस भी रिकवर हुए हैं। अभी तक कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन एजेंसीज के लिए ये एक मेजर लीड बन गई है। अथॉरिटीज ने NCR, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ सेंसिटिव एरियाज में रेड्स भी की हैं ताकि अगर कोई स्लीपर सेलेक्टिव हो तो उसको पकड़ा जा सके। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ब्लास्ट के बाद हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NIA ऑफिशियल से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। पुरानी दिल्ली और लाल किले के जोन को डबल सिक्योरिटी दे दी गई है। पूरी कंट्री में एयरपोर्ट्स, मेट्रोज और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अभी सभी स्टेट्स को अलर्ट लेटर भेजा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के। PM नरेंद्र मोदी ने भी विक्टिम्स के फैमिलीज को भी मैसेज किया और कहा, वी विल नॉट टॉलरेट एनी अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब पीस एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। दोस्तों, लाल किला सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, ये नेशनल सिंबल का प्राइड है। उसके पास हुआ ब्लास्ट एक डायरेक्ट मैसेज ऐसा लगता है, टारगेट इंडियाज आइडेंटिटी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक सिंबॉलिक अटेम्प्ट था टू चैलेंज नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडियाज कैपिटल। और शक की बात यही भी है कि लाल किला सोमवार को बंद रहता है, फिर भी वहां पार्किंग में गाड़ी खड़ी कैसे रही? ये बहुत सवाल उठाती है। इसी वजह से एजेंसी इस केस को एक्सट्रीम सीरियसनेस से हैंडल कर रही है। फोरेंसिक और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन के साथ साइबर ट्रैकिंग भी चल रही है ताकि इस अटैक के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। ये ब्लास्ट एक रिमाइंडर है कि टेरर का थ्रेट अभी खत्म नहीं हुआ। सिस्टम और सिटीजन्स दोनों को अलर्ट रहना होगा। सस्पिशियस व्हीकल्स, बैग या पर्सन दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी है। अवेयरनेस और कोऑपरेशन ही सबसे बड़ा डिफेंस है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या कोई भी बड़ा या छोटा टाउन हो। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और सच सामने आने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन एक बात क्लियर है, ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि पीस सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक जिम्मेदारी है। आगे इन्वेस्टिगेशन में कोई नया पहलू मिलेगा तो इसके बारे में वीडियो बनाता रहूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ, साइनिंग ऑफ।